10 में इस एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को यूपीए सरकार के द्वारा अव्यवहारिक बताया गया था। यूपीए सरकार ने यह कहा था कि एमएसपी जो है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि एमएसपी की शुरुआत तब हुई जब इस देश में अकाल की स्थितियां थी। उन अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए किसानों का प्रोत्साहन किए जाने के लिए वहां पर जो है वो स्थितियां एमएसपी की जो है वो लागू की गई थी, ताकि देश भर के किसानों को प्रोत्साहन मिले। एमएसपी कोई तय स्थितियां एमएसपी को लेकर नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में जब लगातार किसान ये मांग कर रहे थे कि एमएसपी पर उनको कानून चाहिए, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो इस वक्त जो है वो अव्यवहारिक है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। दरअसल ड्रोन के जरिए निगरानी लगातार रखी जा रही है। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी जतिन के पास। जतिन, आपके पास इस वक्त क्या कुछ बड़ी खबर है? आज बिल्कुल वैभव, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सबसे पहले बता दूं कि सोनीपत जो कि बिल्कुल सिंघू बॉर्डर से सटा हुआ हरियाणा का इलाका है, वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी अभी सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों मिलकर किस तरीके से रणनीति को आगे बढ़ाना है उसको लेकर जो कोशिश है वो की जा रही है। और आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। आप वो देख रहे हैं आगे जो पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी खड़ी है, दरअसल वो हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो भी अब सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आगे की रणनीति और किस तरीके से सिंघू बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए उसको लेकर जो एक मीटिंग है वो की जा रही है। दूसरी तरफ मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि जेसीबी की मदद से आसपास के जो गांव इंडस्ट्रियल एरिया है उन गलियों का प्रदर्शनकारी इस्तेमाल ना करें, तो तकरीबन गड्ढे यहां पर खोदे जा रहे हैं। 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे हैं, उनको यहां पर खोदा जा रहा है ताकि गलियों का इस्तेमाल करके दिल्ली में किसी भी तरीके से कूच जो है वो ना हो पाए। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर अगर आपको दिखाऊं, मेरे विजय दिखाएंगे, तो लगातार सुरक्षा घेरा को और टाइट करने की कोशिश प्रशासन की, और प्रशासन इस लिहाज से काम कर रही है कि हर परिस्थिति जो चैलेंजेस शंभू बॉर्डर पे देखने को मिल रहे हैं वो चैलेंजेस सिंघू बॉर्डर पर ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह जब किसानों ने अपनी रणनीति बनाई उसमें महिलाओं को आगे करने का जिक्र किया गया, उसमें भी यहां पर महिलाओं फोर्सेस को डिप्लॉय जो वो किया गया। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आगे आए ताकि हम और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें कि किस तरीके से दिल्ली को सिक्योर करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि महिला पुलिस फोर्स को भी अब यहां पर डिप्लॉय किया गया है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे कर सकते हैं, उसी को देखते हुए चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी हो, पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी हो, उसमें महिलाओं को बड़ी संख्या में लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। पहला दिन हमने देखा जिसमें किस तरीके से बवाल और उत्पात की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद 12 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल बताए गए। आपको बता दें इतना जबरदस्त उत्पात था कि पुलिसकर्मियों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा तितर बितर करने के लिए पूरी भीड़ को। लेकिन आपको बता दें 24 घंटे में क्या कुछ मौजूदा हाल देखने को मिले हैं। आज इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दोनों पक्ष बात को तैयार, फिर कौन करा रहा तकरार? किसान आंदोलन पार्ट 2, बॉर्डर कर्फ्यू। किसानों का संग्राम, बॉर्डर पर मचा कोहराम। आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आज भी किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील हैं। भारी फोर्स के साथ मजबूत बाड़ेबंदी की गई है। ड्रोन से आंदोलनकारियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तो बॉर्डर पार आंदोलनकारी भी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। महीनों के राशन पानी के साथ डेरा जमाए हुए हैं। बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार उग्र हो रहे हैं और बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर मंगलवार सुबह 11 बजे की है, जब आंदोलनकारी उग्र हुए और शंभू बॉर्डर पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने रोका तो उन्हीं पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पहले भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद उपद्रवी भागते हुए कैमरे में कैद हुए।
किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन उनकी भीड़ में कुछ उपद्रवी जा बसे हैं जो बार बार उग्र हो रहे हैं और किसानों को उकसा रहे हैं। सुबह 11 बजे के बाद से लगातार छिटपुट बवाल की तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन दोपहर 3 बजे जो तस्वीर सामने आई उसे प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। दोपहर 3 बजे 13 फरवरी दोपहर 3 बजे किसान शंभू बॉर्डर पर स्थित ब्रिज पर चढ़ गए, उसी रेलिंग को तोड़ते नजर आए। पुलिस ने रोका, लेकिन फिर भी उग्र भीड़ नहीं मानी और जिसके बाद मजबूरन पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुल से नीचे आ गए। पुलिस की सख्ती के बाद शंभू बॉर्डर पर माहौल शांत हुआ। किसानों ने शाम को आंदोलन रोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर फिर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सिंधु से लेकर टीकरी और गाजीपुर से लेकर चिल्ला बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां देर रात एक बार फिर किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। किसानों की एक ही जिद है, उन्हें दिल्ली जाना है। पुलिस ने किसानों को रोका तो उन्होंने देर रात पुलिस पर हमला कर दिया, जमकर पथराव किया, जिसमें 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हाँ देखिए, हम अपने कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कल हम नौजवानों के बीच रहे, इस तरह की कोई घटना नहीं। अगर कोई एक आध छुट-फुट उसकी हम इनकार नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे नौजवान बड़ा पीसफुली ढंग से काम कर रहे हैं और हम नौजवानों को कहेंगे कोई भी मीडिया आता है हमें उससे किसी तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। जमीन पर लंबे चौड़े और मजबूत कई लेयर के बैरिकेडिंग लगाते हुए आसमान से आंसू गैस के गोले दागे। गन के साथ साथ ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले दागकर आंदोलनकारियों को तितर बितर कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की तरफ से बयान आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके हर मुद्दे पर गंभीर है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, देश की जनता देख रही किसने क्या किया है। हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी हैं। आगजनी तोड़फोड़ इससे कुछ नहीं होगा, बातचीत से हल निकल सकता है। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूंगा, कृपया करके हिंसा ना करें और मैं किसान नेताओं से कहूंगा कृपया करके बातचीत में उससे ही रास्ता निकलेगा। आइए बातचीत में शामिल हों, समस्या का हल करें बातचीत पे। दिल्ली कूच के लिए इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पहले दिन के एक्शन के बाद किसान शंभू बॉर्डर के आसपास ही डटे हुए हैं। राशन के साथ ट्रैक्टरों पर बिस्तर भी लगे हुए हैं। तो वहीं इन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल समस्या और समाधान इन दोनों के बीच की कड़ियों को आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा। एक बार फटाफट आपको टीकरी बॉर्डर की एरियल व्यू तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दरअसल आप देख सकते हैं बाएं तरफ ये बैरिकेड्स जो हैं वो लगातार और मजबूत की जा रही हैं और इन बैरिकेड्स को मजबूत किए जाने के पीछे की वजह यही है कि अगर टीकरी बॉर्डर तक किसान पहुंचते हैं आंदोलनकारी तो उनको यहां पर रोका जा सके। अगर बात दाहिनी तरफ की तस्वीरों की करें तो दाहिनी तरफ भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं और कोशिश यही है कि इन हालातों के बीच इन हालातों पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए और अगर किसान यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें